हाय विद्यार्थियों, राधे राधे। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नून। एक बार फिर ये जो क्लास 10th इंग्लिश की जो ऑनलाइन क्लास की जो सीरीज चल रही है, एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र शर्मा आपके लिए आज फिर लेकर आया हूँ। जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे उससे आगे टॉपिक था हमारा टेंस। ठीक है, इस टेंस में हमने पिछली वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस स्टार्ट किया था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने एडवर्बियल पढ़ रहे थे। ठीक है, एडवर्बियल के बाद में हमने इसमें डेफिनेशन देखी, पहचान क्या होती है, किसका यूज किया जाता है, एम के साथ वर्ब आईएनजी लगाते हैं। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, एम का प्रयोग कहाँ किया जाता है और आर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। नेक्स्ट हमने इसमें स्ट्रक्चर भी पढ़ लिए थे। आज जो हम पढ़ेंगे इस वीडियो में वो पढ़ेंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव जो टेंस है आपका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव जो टेंस है उसके यूजेज। किसकी बात करेंगे आज हम? यूजेज की बात करेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है आपका, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस जो है उसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है वो आपको यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं बेटा हम कि एक तो आप ये चीज़ ध्यान रखा करो कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये डिसाइड करके हमें बताओ कि आपको समझ में आ रहा है। कहाँ समझ में नहीं आ रहा तो कहाँ नहीं आ रहा, किस संदर्भ में समझ में नहीं आ रहा आपको। और दूसरी बात, कॉपी पेन लेकर बैठा करो जिससे कि आपको साथ के साथ लिख सको। पूरी चीज़ कंप्लीट कराई जा रही है, जैसे ऑफलाइन क्लास में कराते हैं कंप्लीट, ऐसे हम पूरी चीज़ कंप्लीट करा रहे हैं। अंडरस्टैंड? तो देखो, सबसे पहले यूजेज नंबर फर्स्ट की बात करें हम कि यूजेज फर्स्ट क्या होता है। यूजेज फर्स्ट ऐसा होता है बेटा कि कुछ क्लॉज के अकॉर्डिंग हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं। जैसे यदि सेंटेंस में लो, लिसन, हरी अप, लुक, लो, लिसन, हरी अप, ये चार वर्ड लिखें। लुक, लो, लिसन, हरी अप। देखो, लुक का अर्थ भी और लो का अर्थ दोनों का अर्थ होता है। ये एब्रीवेशन होता है लुक का, लो। देखो, लेकिन इनके बाद मैंने एक चिन्ह लगाया आपको। क्या लगाया? चिन्ह। और इस चिन्ह को बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क। ये चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी है। विशेष ध्यान रखनी कौन सी बात है कि अगर लुक अकेला आ रहा है और इसके बाद एक्सक्लेमेशन नहीं है, लो आ रहा है और इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है, लिसन आ रहा है और इसके बाद ये एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है, हरी अप आ रहा है और हरी अप के बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है, यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर लुक आ गया और आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर दो। तब आपका ऐसा नहीं करना है। कब करना है? यदि लुक, लो, लिसन और हरी अप इनके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है। क्या आ रहा है इनके बाद? एक्सक्लेमेशन मार्क। कहने का मतलब है कि कोई भी, यानी इन चारों में से कोई भी एक शब्द आ जाए और उसके बाद में विस्मयादिबोधक चिन्ह या फिर हम बोल सकते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क हो, तो हम किसका यूज़ करेंगे वहाँ पर? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम, जैसे हरी अप, बी गेट लेट। ये सेंटेंस है आपका। देखो, इस सेंटेंस में क्लियर दे रखा है कि हरी अप आ रहा है। क्या आ रहा है? हरी अप। और हरी अप के बाद में क्या मिल रहा है बेटा आपको? एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क अच्छी तरह जानते हो, नीचे एक बिंदी सी होती है, पॉइंट सा, और ऊपर एक डंडा सा होता है। क्या होता है? ऊपर एक डंडा सा होता है। ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका? एक्सक्लेमेशन मार्क। अगर ये है तो क्यों यूज किसका करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने आपको क्या बताया था कि एच वी ग्रुप में इज, एम, आर। एच का प्रयोग थर्ड पर्सन के सिंगुलर, एम का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और आर का प्रयोग बचे हुए जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट है आपके सबके साथ किसका प्रयोग किया जाता है? आर का प्रयोग किया जाता है। तो देखो, बी यहाँ पे क्या है? थर्ड प्लूरल सब्जेक्ट। मेनली कौन सब्जेक्ट है?
प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी थर्ड पर्सन का सिंगुलर नहीं है और फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नहीं है। मैंने आपको पहले बता दिए, पहले की वीडियो में बता दिए कि फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर कौन सा होता है, सेकंड पर्सन का सिंगुलर कौन सा होता है, या थर्ड पर्सन का सिंगुलर कौन सा होता है। तो ये क्या है, बी के साथ हम यूज करेंगे आर, और इसके बाद वन में क्या आ जाएगी, ING, वी आर गेटिंग लेट। ये आपका क्या हो गया, सेंटेंस। जैसे ऐसे लिसन समवन beep इन द रूम, ये सेंटेंस है। वही आ गया लेसन। लेसन के बाद क्या दे रखा आपको, एक्सक्लेमेशन मार्क देखा है, तो किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। संबंध थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो किसका यूज करेंगे, इज, और वर में क्या लगाएंगे हम, ING। ये आपका पहला यूजेज था, एक बार देख लो अच्छी तरह से। सेकंड यूजेज की बात करें, यूजेज नंबर सेकंड, यूजेज नंबर सेकंड की बात करें तो आपने सेंटेंस सुने होंगे ऐसे, मैं जाने वाला हूँ, क्लास खत्म होने वाली है, विद्यालय की छुट्टी होने वाली है, ट्रेन आने वाली है, वह रवाना होने वाला, वह खरीदने वाला है, ठीक है, मैं पहुँचने वाला हूँ। ऐसे ये जो सेंटेंस हैं, ये कार्य इनमें क्या बताया जाता है, जारी बताया जाता है। जैसे कि कोई काम होने वाला है तुरंत, यानी प्रोसेस उसकी स्टार्ट है, और मैंने आपको बताया थी प्रोसेस होती है, इसमें जारी बताया जाता है कार्य को। यानी अगर हिंदी वाक्यों के अंत में बाला है, बाली है, और तीसरा बाले हैं, और आई के साथ यूज करें तो क्या करेंगे, बाले हैं, और एक होता है बेटा आपका बाला हूँ। ये अगर है अंत में, तो वहाँ पे भी हम किसका यूज करेंगे, तो यूज देखो हम, इज, एम, आर, तीनों में से एक एच भी आएगी। इसके बाद लगाएंगे गोइंग, क्या लगाएंगे, गोइंग, और गोइंग लगा, गोइंग के अलावा एक शब्द और है आपका अबाउट, किसका यूज कर सकते हो हम, अबाउट का यूज कर सकते हैं। और इसके बाद में टू, क्या आएगा, टू, और टू के बाद में बी फर्स्ट, यानी बेयर, सॉरी कौन सी आएगी, टू प्लस बी फर्स्ट है, तो कौन सी बार बताई मैंने आपको, ये फुल इन्फिनिटिव। कौन सी बताइए, फुल इन्फिनिटिव, इसका प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखें कि वह पहुंचने वाला है, वह पहुंचने वाला है। अब देखो सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही, वह पहुंचने वाला है, तो देखो इज, एम, आर में से ही के साथ क्या लगाएंगे, इज। इसके बाद गोइंग, गोइंग के बाद क्या आएगा, टू, और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म में पहुंचने को बोलते हैं रीच। तो क्या बनेगा वाक्य बेटा हमारा, कि ही इज गोइंग टू रीच। सेंटेंस क्या बनेगा, ही इज गोइंग टू रीच, वह पहुंचने वाला। अब गोइंग की जगह आप अबाउट का भी यूज कर सकते हो, तो बैक क्या बनेगा आपका, ही इज अबाउट टू रीच। क्या बनेगा, ही इज अबाउट टू रीच। ये आपका दूसरा नियम है, एक बार देख लो। नेक्स्ट, तीसरे यूजेज की बात करें हम, तो मैंने आपको पहचान बताई थी, यदि सेंटेंस में हुआ है, हुई है, हुए हैं, यानी हिंदी वाक्य जो होगा उसके अंत में यदि क्या है, तीसरा यूजेज आपका हुआ है, हुई है, या हुए हैं, ये आ रहे हैं, तो हमें इससे पता नहीं चलता कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, जबकि होता क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता। कैसे, जैसे देखो, वह या राम कमरे में बैठा हुआ है। ये सेंटेंस है हमारा, राम कमरे में बैठा हुआ है। कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, राम है, राम के साथ क्या आएगा, इज। बैठने क्या बोलते हैं, सिट, ING लगाते हैं, सिटिंग। कहाँ बैठा हुआ है, इन द रूम, यानी कमरे। राम अपने कमरे में, या राम कमरे में बैठा हुआ है। क्या बनाएंगे, राम इज सिटिंग इन द
आओ। जैसे एक सेंटेंस, इस समय हमारी छत पर कुछ बंदर बैठे हुए हैं। इस समय हमारी छत पर कुछ बंदर बैठे हुए हैं। कैसे बनाएंगे सेंटेंस? देखो, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट निकालो। सवाल में क्या है? बैठे हुए हैं। अब कौन बैठे हुए हैं? तो सब्जेक्ट क्या निकलेगा? कुछ बंदर। तो क्या बोलेंगे? सम मंकीज। क्या बैठा है? सम मंकीज। मंकीज के लिए किसका यूज करेगा? आर। बैठने क्या है? सिटिंग। बैठे हुए हैं। अब देखो, इस समय और हमारी छत पर दोनों एडवर्ब आ रहे हैं। ये प्लेस एडवर्ब है और ये टाइम एडवर्ब है। यानी किसी सेंटेंस में देखो विशेषकर 3 एडवर्ब ऐसे होते हैं बेटा, प्लेस, टाइम और मैनर। यदि ये आए हैं एक ही सेंटेंस में तो सबसे पहले प्रायोरिटी पहले पीएमटी यूज वाला है। पीएमटी का हम क्या करते हैं? सीक्वेंस यूज करते हैं। पीएमटी का मतलब है पहले प्लेस आता है, फिर मैनर आता है, फिर टाइम आता है। अब इसमें दो ही है, प्लेस और टाइम है। तो पहले कौन सा यूज करेंगे? टाइम यूज नहीं करेंगे, पहले प्लेस आएगा। कहाँ पर बैठे हुए? छत पर। तो ऑन, कहाँ पर? किसकी छत पर? हमारी। ऑन आवर। अब छत को क्या बोलते हैं? छत के 2 पार्ट होते हैं, एक तो ऊपरी जो ऊपर का पार्ट होता है और एक नीचे का पार्ट, जिसमें हम पंखा लगाते हैं नीचे के पार्ट में। तो इनके दोनों का अलग अलग नाम है। अब बंदर नीचे के पार्ट में तो बैठेंगे नहीं, कहाँ बैठेंगे? ऊपर के पार्ट में। तो ऊपर के पार्ट को तो बोलते हैं रूफ। क्या बोलते हैं उसको? रूफ बोलते हैं। और नीचे के पार्ट को बोलते हैं सीलिंग। तो इसका यहाँ पे क्या आएगा? रूफ। कब बैठे हुए हैं? इस समय। इस समय को बोलते हैं एट दिस टाइम। क्या बोलते हैं इसको? एट दिस टाइम। ये आपका कौन सा यूजेज था? तीसरा वाला यूजेज था। समझ गए आप? नेक्स्ट यूजेज नंबर 4 बात करेंगे हम। चौथा यूजेज है, वो चौथा यूजेज है बेटा इनफॉर्मल एक्शन। मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में फॉर्मल एक्शन बताया था, लेकिन ये क्या है आपका? इनफॉर्मल एक्शन। या फिर बोलते हैं फिक्स्ड प्लान। फिक्स्ड प्लान है और कहाँ पर है ये? नियर फ्यूचर, यानी निकट भविष्य में कोई आपने प्लान कर रखा है कि आप जैसे देखो, मैं कल जयपुर जाऊंगा, एक सेंटेंस ये, और मैं कल जयपुर जा रहा हूँ, दोनों में अंतर है काफ़ी। कल मैं जयपुर जा रहा हूँ इसका मतलब आपका फिक्स प्लान है। क्या है? फिक्स प्लान है। जब तक क्या होगा? मैं कल जयपुर जा रहा हूँ। और अगर आपका डिसीजन है, प्लान नहीं है कि मैं कल जयपुर जाऊँगा, तो वो क्या बेटा आपका फ्यूचर वो कहलाएगा। अब यहाँ पे तो फिक्स प्लान की बात कर रहे हैं। जैसे ही इज गोइंग टू गोवा टू नाइट या नेक्स्ट डे, यानी वो कल या अगले दिन गोवा जा रहा है या आज रात गोवा जा रहा है। तो आज रात क्या होगा? फ्यूचर में होगा। तो ये क्या कहलाएगा? नियर फ्यूचर में फिक्स्ड प्लान है या फॉर्मल एक्शन है। किसका यूज करेंगे हम? प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज करेंगे। यानी हमने इज के साथ एजएमआर के साथ वर्ब में क्या लगानी है? आईएनजी का प्रयोग करना है। ये आपके 4 यूजेज थे। 5वां यूजेज आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस का स्टेटिव वर्ब वाला, और इस यूजेज को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए एक बार फिर आपको थैंक यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय। एक बार देख लो इसको।